आप देख रहे हैं PSGMT। चलिए एक खौफनाक कहानी की ओर। यह घटना आज से 15 साल पहले की है, जब मैं अपने घर आया हुआ था। उस समय सर्दियों का मौसम था, तो ठंड गिरना शुरू हो गई थी। दिन भर मैं अपने दोस्तों के साथ घूमकर जब शाम हुई तो मैं अपने घर आया। उस वक्त मेरे पिताजी ने कहा, फालतू में तुम क्यों घूम रहे हो? सर्दी का टाइम है, रात में ज़्यादा टाइम तक मत घूमो। सब लोग खाना खा लिए हैं, अंदर जाओ और खाना खा लो। खैर मैं भी उनकी बात सुनकर घर के अंदर आ गया। उस टाइम गांव में सब 7 बजे तक खाना खा के सो जाया करते थे। जब मैं घर अंदर आया तो मेरी पत्नी मुझे बोली, सब लोगों ने खाना खा लिया है, आप बचे हैं, हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मैंने बोला ठीक है। तभी अचानक मेरा पेट खराब हुआ। मैंने अपनी पत्नी को बोला, तुम खाना लगा दो, मैं बाहर फ्रेश होने के लिए जंगल होकर आता हूँ। उसने बोला, ज़्यादा दूर मत जाना और जल्दी ही आ जाना। मैंने बोला ठीक है। उन दिनों गांव में टॉयलेट नहीं हुआ करता था, तो अक्सर लोग बाहर ही जाया करते थे और मेरी आदत थोड़ी ज़्यादा ही दूर जाने की थी। पर फिर भी मैं घर से 400 मीटर दूर ही गया, जहां चारों तरफ कांटों की घनी झाड़ियां थी। चारों तरफ केवल झाड़ियां ही झाड़ियां थी और उन झाड़ियों के बीच में थोड़ी खाली जगह थी, जहां से एक पगडंडी जैसा रास्ता ही जाता था। खैर मैं उस जगह पे जाके आराम से बैठ गया और अपने मोबाइल में कुछ वीडियो देखने लगा। अभी वहां पर मुझे बैठे हुए कुछ 5 मिनट ही हुआ था कि मुझे कुछ अजीब सी घुटी हुई घुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चारों तरफ देखा, पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पूरा इलाका सुनसान था, आसमान में तारे निकल रहे थे। गांव की तरफ से कहीं कहीं कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। मैं फिर से अपने मोबाइल को देखने में लग गया। कोई 2 मिनट ही हुआ होगा, तभी फिर से वही घुर्राने की आवाज़ आई। तब मैंने नज़र उठा के देखा तो वह नज़ारा देखकर मेरे सर लेकर पांव तक पूरे रोए खड़े हो गए। वो ऐसा मंजर था, अगर कोई भी देखे तो हार्ट अटैक आना लाजमी था। मेरे से कोई 25 फीट की दूरी पर एक औरत खड़ी थी, जो लगभग 5.5 फीट की हाइट की होगी। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद, जैसे कोई मुल्तानी मिट्टी का लेप किया हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, वो भी एकदम काली। ऐसा लग रहा था आंखों की जगह पर बड़े बड़े काले चमकीले गड्ढे। वो मेरी तरफ एकटक देख रही थी। वो भयानक मंजर देखकर मेरी तो हालत खराब हो गई। तो मैं चीख पा रहा था, न कुछ सोचने की हालत में था। वो मुझे देखकर जोर जोर से घुर्राने की आवाज़ निकाल रही थी। उसका शरीर चमक रहा था। वो मेरी तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक से कुछ आवारा गायों का झुंड उधर से भाग के आ रहा था। उनके पीछे एक आदमी, जो मेरे ही गांव का था, जोर जोर से आवाज़ करते हुए उन गायों को हकालते हुए उधर ही आ रहा था। तो वो चुड़ैल एकदम से गायब हो गई। उसके गायब होते ही मैं इतनी जोर से दौड़ा कि पूछो मत। मैं घर आकर ही रुका, पसीने से पूरा भीग गया था। घर आकर मैंने भगवान को धन्यवाद दिया और मैंने अपना हाथ पैर साफ किया और थोड़ा बहुत खाना खाया। पर घर पे मैं ये बात किसी को नहीं बताया, क्योंकि अगर ये घटना मैं घर वालों को बताऊंगा तो सब लोग डर जाएंगे और अंदर बाहर कुछ काम हुआ तो लोग डर से जाएंगे नहीं। मुझे रात भर तेज बुखार रहा। सुबह दवाई ली तो मैं ठीक हुआ। इसके बाद इतनी रात को मैं कभी भी वहाँ पे नहीं गया।